प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि जून 2025 में शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है और ये गुप्त नवरात्रे सर्दियाँ और गृहस्थ लोगों के लिए किस प्रकार किए जाते हैं। बसंत और सर्दियाँ नवरात्रे गृहस्थों के लिए और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रे संतों और साधकों के लिए है। आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस वर्ष 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि पर माता के 9 रूपों की पूजा शुरू हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए आराधना करते हैं, जबकि अन्य लोग पूरे 9 दिन तक माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से करेंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस वर्ष 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि पर माता के 9 रूपों की पूजा शुरू हो जाएगी। आगामी 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि पर खास तौर पर तांत्रिक साधना, विशेष अनुष्ठान और गुप्त उपासना होगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए आराधना करते हैं, जबकि अन्य लोग पूरे 9 दिन तक माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से करेंगे। गुप्त नवरात्रि का महत्व। बसंत और सर्दियाँ नवरात्रे गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्या को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। तांत्रिकों को तंत्र साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि का इंतजार रहता है। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमता, त्रिपुरा, भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखा, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। कोई भी तांत्रिक साल में केवल 2 बार ही अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तांत्रिक साधना में लग सकता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार ही आती है। पहला माघ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे होने के कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि, जिसे गायत्री नवरात्रि के रूप में भी माना जाता है, इस 9 दिवसीय अनुसंधान के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की मुख्य विधि तंत्र विद्या के मंत्रों के साथ देवी का आह्वान किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा की सबसे प्रसिद्ध विधि तांत्रिक विद्या है, जिसमें धन, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के महामंत्र की मदद से सिद्धियाँ अर्जित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान शक्तिशाली मंत्रों और तंत्र की गुप्त विद्या और तांत्रिक साधनाओं के रूप में देवी दुर्गा की गुप्त पूजा भक्तों को उनकी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। चैत्र और आश्विन नवरात्रि गृहस्थ जातकों के लिए विशेष है और गुप्त नवरात्रि सिद्ध संत ऋषि मुनियों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि में साधक नवरात्रों को मन वचन कर्म से 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करते हैं। मानसिक जाप अधिक किया जाता है। साधना आराधना को गुप्त रखा जाता है। एकांत में ध्यान और मंत्र जप किया जाता है। मंत्र सिद्धि और तंत्र सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि अवधि श्रेष्ठ मानी जाती है।
गुप्त नवरात्रि व्रत पालन के नियम बहुत अधिक कठिन नहीं हैं, परंतु 10 महाविद्याओं की साधना और आराधना के लिए नियम अत्यंत कठोर है। इन नियमों का पालन करना सबके लिए सहज नहीं है। सिद्ध साधु संत ही पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में करें इन चमत्कारी मंत्रों का जप। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सद्वा नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती में वर्णित यह मंत्र बेहद शक्तिशाली और मनोकामनाओं का पूरा करने वाला माना जाता है। इस मंत्र का जप करने से देवी दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है।